मित्रों, इस वीडियो में आज मैं आपको 7 बेसिक योगासन, फंडामेंटल योगासन दिखाने जा रहा हूँ जो कि हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम शांति से बैठ जाएंगे इस तरह से। सबके लिए इजी तो नहीं भी हो सकता है, परंतु आप सबसे इजी सबसे पहले हम शांति से बैठ जाएंगे इस तरह से। अपने श्वासों पर 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। स्वयं को, अपने आप को, शरीर पर, पूरी अपनी इंद्रियों को शरीर पर लेके आ जाएंगे ताकि बॉडी अवेयरनेस हमारा ठीक हो जाए। पहला आसन जो कि हम करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है, दिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है सुखासन, जिसमें इजी पोज भी हम कहते हैं। सबके लिए इजी तो नहीं भी हो सकता है, परंतु आप सबसे इजी पोज योगा करने के लिए सुखासन होता है। इसके लिए क्या करेंगे कि आप आराम से इस तरह से ऐसे पैर फैला लें, फिर आराम से इस तरह से ऐसे बैठ जाएं। इसे सुखासन कहते हैं। हर व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, आपका कमर गर्दन एक सीध में होनी चाहिए। इसके लिए बहुत लोग को आगे शरीर इस तरह से झुकने की टेंडेंसी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बोल्स्टर या एक तकिया कुछ ले लेंगे, इस तरह से अपने हिप के नीचे इसको इस तरह से रख देंगे, तो आपका स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। यदि जो बिगिनर्स हैं, जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब इसी से लगा हुआ दूसरा आसन है। हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, बॉडी को घुमावदार बनाते हैं, जिससे आपको बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। विपरीत सुखासन, तो इसमें क्या करेंगे कि आप दाहिने हाथ को बाएं पैर के घुटने पर रखेंगे और बाएं हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। पीछे यदि आपको हाथ रखने में पीछे बॉडी अब झुक जाता है, अक्सर लोगों को ये झुक जाता है, तो इसमें क्या करेंगे कि एक पुस्तक, एक किताब वगैरह, एक बुक ले लें जो कि पीछे आप रखें, ताकि आपका हाथ इस पर चला जाए। अब यहाँ पर आप रखेंगे तो आपका बॉडी सीधा रहेगा। अब इसमें इस तरह से बॉडी को ट्विस्ट करें, कंधे के पीछे देखें, अपने ध्यान को कंधे के पीछे देखें। बॉडी हमारा बिल्कुल देख रहे हैं, सीधा है, ना आगे झुका हुआ है ना पीछे झुका हुआ है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस तरह से फिर आप इसी प्रक्रिया को दोनों बाएं हाथ के पंजे को दाहिने घुटने पर रखें और पीछे दूसरा हाथ की बुक पर रखें पीछे। कंधे के ऊपर से आप देखें। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अगला आसन जो करेंगे उसका नाम है बद्धकोणासन या भद्रासन भी कहते हैं, और या बटरफ्लाई भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में इसको बटरफ्लाई कहा जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों पैरों को फैला देते हैं, दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला लेते हैं। उसके बाद इसको आगे जितना पीछे की तरफ हो सकता है लेके आते हैं। इसको जितना हो सकता है ग्रॉइन के पास लेके आइए, अपने पेरिनियम जिसे कहते हैं वहाँ पर लेके आइए। यदि हर व्यक्ति यहाँ तक नहीं ला सकता है, कुछ यहाँ तक लाएंगे, तो जहाँ तक लाते हैं ना, उसके बाद इसको आगे झुके नहीं, कोशिश करें बॉडी को स्ट्रेट रखने के लिए, और दोनों पैरों को इस तरह से आप बटरफ्लाई के पोजीशन में आप लेके आए। यदि दिक्कत होता है तो आप इसको दोनों बोल्स्टर को दोनों तरफ रख लें, जितना हो सके नज़दीक लाएं, फिर आप इसको इस तरह से इसमें आसान रहेगा। फिर आप इस तरह से करेंगे, दोनों घुटने को अब या तो आप रुक करके इस तरह से बॉडी को स्ट्रेट करके सीधा रख सकते हैं। हमारे ग्राइन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेरिनियम एरिया के लिए बहुत अच्छा, थाई का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। तो इसे हम कहते हैं बद्धकोणासन, भद्रासन या बटरफ्लाई आसन। ठीक है। तीसरा आसन जो कि बहुत ही स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, आपको स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा, शरीर में सांस को बढ़ाएगा। जितना आप इन्हेलेशन करते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ेगा, आपको स्पाइन सबसे सुंदर और अच्छा बनेगा। इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथ को इस तरह से रखेंगे, देखेंगे कि हमारे दोनों
जो हाथ के जो पंजे हैं, रिस्ट हमारे कंधों के जस्ट नीचे रहना चाहिए, ना आगे ना ऐसे हम शरीर को झुकाएंगे ना ऐसे लेके जाएंगे। इसको ठीक इस तरह से रखेंगे और दोनों पैरों हिप के साथ में इस तरह से ऐसे रहेंगे। ठीक है। अब श्वास भरते हुए बॉडी को पूरा इजी छोड़ देंगे, श्वास लेते हुए हिप को उठाएंगे और सर को उठाएंगे। इसे कहते हैं काउ पोज। इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए कैट पोज में आ जाएंगे। थोड़ा देर रुकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर श्वास लेते हुए इस तरह से 5 to 6 टाइम्स। हम अपने कमर को नीचे लेके गए और हिप उठे, सर उठा, श्वास अंदर। इस तरह से इसको आप 5 to 6 टाइम्स डेली कर सकते हैं। ठीक है। अगला आसन, यहाँ से ही हम अब खड़े होकर आसन करेंगे। खड़े होने का पोजीशन भी आपको बताता हूँ। इस तरह से ऐसे आए, आप यहाँ से ही इस तरह से ऐसे आ जाएं। माउंटेन पोज भी कहते हैं इसको, क्योंकि हमारा वेस्ट जो है माउंटेन जैसा हो जाता है, या इसको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन का। आप देख सकते हैं कि एड़ी जो है दोनों जमीन पर लगा होना चाहिए, पंजे और पूरा पंजे और एड़ी पर सब पर बराबर वजन होना चाहिए। अपने नाभि को देखने की कोशिश करिए। ट्राई टू लुक एट योर नेवल रीजन। अब यहाँ से धीरे से आप पैर को उठाते हुए ऐसे करके आगे आ जाइए। खड़े होकर किए जाने वाले बेसिक योगासन में अभी सबसे पहले मैं ताड़ासन करूँगा। ताड़ासन ये हमारे, इसमें हम अपने बॉडी के पूरे मसल्स को यूज करते हैं, पूरा शरीर उसमें इस्तेमाल होता है। हमारे एक एक सेल्स एक्टिवेट होते हैं, हमारे बॉडी का पोस्चर्स ठीक होगा और हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसे हम कहते हैं ताड़ासन। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैर के पंजों पर इक्वल वजन देंगे। पैरों को आपस में मिला भी सकते हैं या थोड़ा सा 6 इंच का 6 इंचेस का डिस्टेंस रखेंगे। दोनों पहले 2-3 लंबी गहरी सांस ले लेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर करके, और अपने बॉडी का जो स्ट्रेटनेस को ध्यान देंगे कि हमारा बॉडी शरीर सीधा है कि नहीं है। शरीर सीधा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने दोनों पंजों पर इस तरह से ऐसे खड़े होकर के और फिर नीचे लेके आएंगे। पहले आप किसी एक पॉइंट को, सामने में किसी एक बिंदु पर, एक फिक्स पॉइंट पर अपनी दृष्टि को जमा लेंगे, अपनी आंख को वहां जमा लेंगे, ताकि आप इधर से उधर इम्बैलेंस नहीं हो। जब लगे कि आप इम्बैलेंस हो रहे हैं तो आप नीचे की तरफ आ जाएं। ऐसे आए, उसका नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल कान के बगल से, और श्वास भरते हुए दोनों पंजों पर ऊपर उठेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसको चाहें तो हम अच्छे से, और दूसरे करने का तरीका है कि दोनों हाथ के उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके हाथ को उल्टा कर लेंगे, और उसके बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथ को एक तरफ से एक साथ में ऊंचा उठाएंगे। पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। किसी एक पॉइंट को गेज करेंगे। बॉडी की टेंडेंसी आगे या पीछे जाने की होती है, उस पर ध्यान देंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस तरह से यदि बैलेंस आपका गड़बड़ाता है तो आप इसको क्या करें, इस तरह से ऐसे हाथ को यहाँ पर भी रख सकते हैं, और यहाँ से ही ऊपर लेके जाएं। अपने पंजों पर पूरे शरीर का वजन देते हुए ऊपर की तरफ खींचे। पूरे मसल्स को एक्सपैंड करना है, बॉडी के सारे मसल्स को एक्सपैंड करना है। इनहेल करते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे। ठीक है। तो इस आसन को आप 5 to 6 टाइम्स इसको भी कर सकते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले दूसरा आसन, जो बेसिक आसन है, उसे हम त्रिकोण आसन कहते हैं। इसमें दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का गैप रखते हैं,
3 to 4 फीट का गैप रखेंगे। दोनों पैरों पर, दोनों पंजों पर इक्वल वेट पड़ रहा है। इसको थोड़ा ध्यान दे देना है कि हम दोनों पैरों पंजों पर अच्छे से वजन पड़ रहा है इक्वल। पंजों को दाहिनी तरफ झुकाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि अब हम अपने बॉडी को कमर से लेके जाएंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे जा करके, जब ऐसे आप जाते हैं तो आपका बॉडी का टेंडेंसी होता है कि आगे की तरफ झुके। आप उसके लिए सावधान रहना है कि आपको बॉडी आगे की तरफ नहीं झुक रहा है। पहले आप ध्यान रखें कि दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ऐसे नहीं हो जाए, चाहे इस तरह से नहीं हो जाए, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट इस तरह से। उसके बाद आप ऐसे थोड़ा कमर से ऐसे साइड पुश करें, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ पकड़ लें, अपने शिन के पास पकड़ लें और सर के ऊपर देखिए, सर से हाथ के ऊपर, हाथ के पंजों को देखिए। जब इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके जाए और इसको, पैर को पंजे के पास में रखें। इस पोजीशन में आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। फिर धीरे से आप इस तरह से उठ जाएं। अब क्या करें, बाएं तरफ इस तरह के, यही प्रक्रिया बाएं तरफ दोहराएंगे। बाएं पंजे को बाएं तरफ सीधा करेंगे, हाथ को स्ट्रेट करेंगे, फिर इसी तरह से आप ऐसे आकर के, पहले आप थोड़ा साइड में ऐसे कमर से झुकने की कोशिश कर, बराबर कमर से झुकने की कोशिश करना है। फिर ऐसे आए, देखिए कि आप आगे तो नहीं झुक रहे हैं। कोशिश करें ऊपर देखने का, ऐसे करें। तो इस तरह से आप त्रिकोणासन कंप्लीट किया। अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन जिसे हम ट्री पोज भी कहते हैं। ट्री पोज में सीधी आराम से इस तरह से खड़े हो जाना है, दोनों पैरों पर इक्वल वजन। चूंकि ये बैलेंसिंग आसन इसलिए थोड़ा स्वयं को एक बार देख लेना है, आंखों बंद करके 2-3 लंबी गहरी सांस ले लेना है। एक पैर, 1 पैर बैलेंसिंग चल रहा है, ठीक है। एक पैर पर बैलेंस करना है पूरे बॉडी का। इससे हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, सेरेब्रम में हमें एक्टिवेशन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। मस्तिष्क तेज होता है, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिगिनर्स के लिए यहाँ पर पैर रखेंगे, एक पैर को स्थिर करके एक दूसरे पैर को सिन पर रखेंगे और इस तरह से हाथ को यहाँ लेके आएंगे। सामने में किसी पॉइंट को गेज करेंगे। ध्यान बिल्कुल सामने में किसी बिंदु पर रहेगा, श्वास चलती रहे, श्वास बराबर नाक से लेंगे। उसके बाद यदि इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप हाथ को ऊपर लेके जा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से ऊपर में, इस तरह से ऊपर में भी आप यही प्रणाम मुद्रा में या नमस्कार मुद्रा में आप रखते हैं। उसके बाद आप इसका अगला चरण करेंगे। जब उसमें आप बैलेंसिंग आपका ठीक होता है तो इसको आप लेकर के यहाँ आ जाएंगे ग्रोइन के पास में और फिर इस तरह से ऐसे करेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से आखिरी पोजीशन में ये आ जाए तो बहुत अच्छा। अल्टीमेटली हमें यहाँ जाना है, सामने किसी पॉइंट को गेज करेंगे। यही प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। जब भी करें दोनों पैर से ही करें। चाहे तो श्वास यहाँ धर करके थोड़ा देर के लिए होल्ड करेंगे तो आपका बैलेंस ठीक से बना रहेगा। उसका आराम से बैठ आ जा नीचे। यदि आपको बार बार फॉल करते हैं, बार बार पैर नीचे आता है तो कोई चिंता करने की विषय नहीं है। धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। आसनों के अंत में हमें शवासन में जरूर लेटना चाहिए
जितना देर तक समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट जितना समय मिलता है अवश्य लेटें, ताकि बॉडी फुल्ली रिलैक्स हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, आराम से इस तरह से लेट जाते हैं। हाथ को दोनों शरीर के बगल में, दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। इसमें शरीर को ढीला छोड़ दें। एक बार पूरे शरीर पर अपनी चेतना को, अपने ध्यान को दौड़ाएं। पैर की उंगलियों से लेकर के सर तक, सभी अंग पर एक बार पूरा शरीर के चेतना को घुमाएं। फिर अपनी श्वासों को 2-4 लंबी गहरी श्वास भरें और फिर धीरे धीरे भाव करें कि श्वासें धीमी हो रही हैं। थोड़ी देर के बाद श्वासें भी धीमी हो जाएंगी, बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आराम से बाएं करवट ले लें और दोनों हथेलियों को सहयोग से आप इस तरह से सपोर्ट से आप आके बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए अपनी श्वासों को देखें। दोनों प्रणाम मुद्रा में जोड़ लें। चाहे तो ओंकार चैंटिंग कर सकते हैं और अंत में आखिर में दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लें। रब करने के बाद अपने चेहरे को, इस ऊष्मा को चेहरे पर फैलाएं, पूरे शरीर को। तो इस तरह से ये हमारा फाउंडेशनल योगा कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।